सुप्रभातम प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अनसिन पैसे अर्थात अपठित गद्यांश के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र 4 भागों में बटा हुआ रहता है। पहला अपठित गद्यांश अनसिन पैसेज, दूसरा रचनात्मक कार्यम, तीसरा व्याकरण और चौथा पठित अवबोधनम, जो पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न होता है। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से अपठित गद्यांश के बारे में जानकारी दे रहा हूं। अपठित का अर्थ होता है पहले न पढ़ा गया। अपठित गद्यांश का स्तर बहुत ही सुबोध एवं सरल होता है। छात्र उसे रुचिपूर्वक पढ़ सकते हैं। यदि किसी घटना, कहानी, यात्रा वृत्तांत या जीवनी का वर्णन किया गया हो तो छात्र उसे पहले अच्छी तरह से पढ़ ले। छात्रों को पढ़ते ही बहुत से प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही समझ में आने लगते हैं। कुछ ध्यान देने योग्य बात यह है कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़ें ताकि समझ में आ जाए कि उसमें क्या बताया गया है। संबंधित प्रश्नों के उत्तर गद्यांश से लें। इस बात का ध्यान रखें कि प्रश्न का उत्तर गद्यांश में से ही हो। एक पदे न उत्तरत के उत्तर एक शब्द में ही दें तथा पूर्ण वाक्य न उत्तरत के उत्तर पूरे वाक्य में दें। भाषी कार्यम के प्रश्नों के अंतर्गत सही उत्तर चुनने में अपठित गद्यांश की सहायता ली जानी चाहिए। प्रश्नों के सटीक उत्तर सारगर्भित होनी चाहिए। शीर्षक का चुनाव विषय वस्तु गद्यांश से संबद्ध, संक्षिप्त एवं रोचक होना चाहिए। बच्चों, मैं एक उदाहरण के माध्यम से अपठित गद्यांश को समझा रहा हूं। जैसा कि गद्यांश है, अधोलिखितान गद्यांशान पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए गद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर लिखें। ये जना दृढ़ प्रतिज्ञा भवन्ति तेषां कृते तेषां व्रतम् एव सर्वप्रमुखं भवति। संसारे ईदृशाः जनाः भूतवन्तः ये जीवनस्य अन्तिमे क्षणे अपि सत्यस्य आश्रयं न अत्यजन्। स्वात्मनः विपर्ये किंचित् कर्म अपि न अकुर्वन्। अनेकासु विपत्तिषु अपि नृपः हरिश्चन्द्रः सत्यस्य आश्रयं न अत्यजत्। महाराणा प्रतापः आजीवनं वने वने अभ्रमत्। स्वभार्यां बालौ च बुभुक्षया निष्प्राणान्विव पश्यन्नपि सः तेषां वार्तां न अमन्यत्। ते तस्मै पराधीनं जीवनं जीवितुम् अकथयन्। आधुनिके काले महर्षि दयानन्दो अपि सत्यस्य पालने वेद प्रचारे च स्वजीवनं बलिदानम् अकरोत्, परं सत्यस्य मार्गं न अत्यजत्। एवमेव पुण्यभूमि भारते अनेके ईदृशाः महापुरुषाः अजायन्त। ये स्वजन्मना इमां भूमिं पवित्रमा अकुर्वन्। अद्यापि तेषां चरणचिह्नानि मानवान् सत्याचरणं प्रति प्रेरयन्ति। बच्चों, अब प्रश्न पर ध्यान देना है। सबसे पहले एक पदे न उत्तरत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखें। महर्षि दयानंद किम बलिदानम अकरोत्, तो इसका उत्तर होगा स्वजीवनम।
कः नृपः सत्यस्य आश्रयं न अत्यजत। कौन से राजा सत्य के आश्रय को नहीं त्यागा? हरिश्चंद्र। कः सत्यस्य आश्रयं न अत्यजत। कौन सत्य का आश्रय नहीं त्यागा? हरिश्चंद्र। के स्वजन्मना इमां भूमिं पवित्रमा अकुर्वन्। कौन अपने जन्म से इस भूमि को पवित्र किया? महापुरुषा। पूर्ण वाक्य न उत्तरत्। पहला प्रश्न है, दृढ़ प्रतिज्ञ जनानां कृते किम सर्व प्रमुखम भवति। दृढ़ प्रतिज्ञ लोगों के लिए सर्व प्रमुख क्या होता है? इसका उत्तर होगा, दृढ़ प्रतिज्ञ जनानां कृते तेषां व्रतम एव सर्व सुखम भवति। अद्यापि किम मानवान् सत्याचरणं प्रति प्रेरयन्ति। इसका उत्तर होगा, अद्यापि महापुरुषाणां चरण चिन्हानि मानवान् सत्याचरणं प्रति प्रेरयन्ति। बच्चों, तीसरा प्रश्न भाषिक कार्य पर आधारित होता है, जो इस प्रकार होता है। जैसे पहला प्रश्न है, नृपः हरिश्चंद्रः अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। नृपः हरिश्चंद्र, इन दो शब्दों में विशेषण शब्द कौन सा है? तो नृपः। अत्यजन इत्यस्याः क्रियायाः कर्तृपदम किम। अत्यजन क्रिया का कर्ता क्या है? इसका उत्तर होगा ए। पत्नीम इत्यस्य पदस्य कः पर्यायः अत्र आगतः। पत्नी शब्द के लिए गद्यांश में कौन से पर्यायवाची शब्द आया है? इसका उत्तर होगा भार्याम। अनुच्छेदे मिथ्यायाः पदस्य कः विपर्ययः आगतः। अनुच्छेद में मिथ्या शब्द के लिए विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द कौन सा आया है? इसका उत्तर होगा सत्यस्य। चौथा प्रश्न, उपरि लिखितस्य अनुच्छेदस्य उचितम शीर्षकम लिखत। यानी इस प्रश्न के अंतर्गत शीर्षक लिखना होता है, जो जिस पर आधारित गद्यांश है वही उसका शीर्षक होता है। जैसे यह महापुरुषों के बारे में बताया गया है, इसलिए इस अनुच्छेद का शीर्षक होगा महापुरुषाणाम व्रतम। बच्चों, मैं समझता हूं कि इस वीडियो को देखकर और सुनकर आप अपठित गद्यांश के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। धन्यवाद।